अब्बा मेरे ना बहुत तकलीफ़ में थे, लाइक उनको कैंसर था, तो वो कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज का था, ट्रीटमेंट नहीं हो सकती थी। बिल्कुल उनके बाद से मैंने फिर ना इस चीज़ को बड़ा तस्लीम किया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैं आज भी उतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने मेरे एक लाइफ़स्टाइल को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। अब्बा का जब विसाल हुआ तो क्या उम्र थी तुम्हारी उस वक्त? मैं था कोई 20-21 साल का हूँगा। 20-21 साल। और ये वैसे मैंने ये सुना है, लेकिन या गुजरा भी हूँ मैं, क्या होता है अब्बा के जाने से? तो एकदम वो कहते हैं पंजाबी में कि उम्र कर वेला वाली वो एक, और जब पिंडी में तुम्हारा घर दिखाने के तुमने बैठने का वो जगह, वो तो वो एब्सेंस क्या होती है वैसे? अब्बा मेरे ना बहुत तकलीफ़ में थे, लाइक उनको कैंसर था, तो वो कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज का था, ट्रीटमेंट नहीं हो सकती थी। तो वो इतनी ज़्यादा पेन में रहे, डॉक्टर ने तो शायद उनको 1 आध महीने का कहा था कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल चुका था, तो दवा नहीं थी उसकी अब कोई। तो मगर वो 9 महीने तक उन्होंने सर्वाइव किया। तो वो पेन इस कदर शदीद था कि हमें आदत ही नहीं थी कि कान में किसी के कराहने की या चीखने की आवाज़ ना आए। तो हम सो रहे हैं और एक आवाज़ मुसलसल आ रही है, उठ रहे हैं तो वो आवाज़ मुसलसल आ रही है। तो वो इतनी आदत हो गई थी उस चीज़ की कि अब बस दिल करता था कि ये बंद हो जाए आवाज़, क्योंकि उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती थी। बेसिकली सुन करते थे, चीज़ें करते थे, मॉर्फिन वगैरह का उस वक्त था या बहुत नहीं? नहीं। मेरे बहनोई थे अमेरिका में, उन्होंने कोई क्रीम्स भेजी थी जो सुन कर देती थी। वो शुरू में तो 1 आध दिन काम की, फिर नहीं की। बड़े बड़े टोटके चीज़ें। एक मेरी बहन ने कहीं मेरे साथ गई कि वो एक बाबा जी हैं, वो ऑयल पे दम करके देता था। हालांकि हमारे घर में ये वाले थे नहीं रिवाज, मगर हम फिर भी कर रहे थे कि वो आपको कहीं कोई चीज़ कर जाए, पता नहीं चलता। हाँ, किसी तरह से कोई तो किसी ने कहा कि वो जो गंदम है वो उसमें एक प्लेट में उगा लें, तो वो छोटी छोटी होगी, तो उसको काट के उसका जूस निकाल के 1 चमचा पिलाएं, तो वो हर्बल एक तरीका है। वो जो डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, गंदम की ट्रे भरी हुई है, तो वो सारा चक्कर चल रहा था। फिर वो तेल खरीद के लाए, तो बहन गाड़ी में बैठने लगी तो तेल की बोतल टूट गई। वो तेल बनने में कोई हफ्ता डेढ़ लगता था, तो वो बेचारी रोए कि यार ये मुझसे तेल की बोतल टूट गई, अब कि पता नहीं शायद ये लग जाता तो ठीक हो जाते। तो वो हर चीज़ ट्राई कर रहे थे हम अपने तौर पे, लेकिन जाहिर है वो होना ही नहीं था। हाँ, मम्मी का भी, हम भी कि वो मिट्टी की हंडिया शुरू करें या इस तरह की सारी चीज़ें। हाँ, बड़ा कुछ ये वाला फिर उस दौर में ना करते कि भाई ये घर में बात ही फिर यही होती थी कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये नॉन स्टिक हटा दो, ये ले आओ, इस तेल में बनाना शुरू कर दो, देसी घी शुरू कर दो, आटा ये वाला खत्म कर दो। बहुत ये ऑर्गेनिक वाला टोटके हो रहे ना, हर बंदा जुबैदा तारिक बना हुआ है, तो लेकिन वो फायदा कुछ नहीं होता उन चीज़ों का। ये जो आपका कभी भी वैसे दिल नहीं चाहता कि किसी भी उम्र में आपके प्यारे आपके पास से चले जाएं, लेकिन ये रियलिटी तो है बहुत बड़ी। बिल्कुल, उनके बाद से मैंने फिर ना इस चीज़ को बड़ा तस्लीम किया है। अब मेरे दिल में मौत का डर उस तरह नहीं है जैसे पहले था। कबीर के बाद थोड़ा सा बढ़ा वो दोबारा कि यार डर लगता है बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, किसी की भी हो, मेरी हो, किसी की हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। मुश्किल तो होता है, लेकिन जो भी आजमाइशें हैं, जो भी आती हैं ये सच वाले रास्ते पे, औलाद आपको मजबूत करती है या कमज़ोर कर देती है तुम्हारे ख्याल? दोनों चीज़ें ही करती है। कमज़ोर शायद ज़्यादा करती है। लोग मतलब हमेशा ही हम सुनते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए ये किया, बल्कि मतलब जिन्होंने जो बहुत गलत काम भी ली, वो कहते हैं वो भी ये कहते हैं बच्चों के लिए किया। इनफैक्ट बच्चे कह रहे होते हैं यार हमने तो नहीं कहा था, आपने क्यों किया। हाँ। तो यहाँ मुझे अब्बा बेहतर आदमी यूँ लगते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए वो किया जो वो पर्सनल लेवल पे एक कनेक्शन बना के कर सकते थे, बजाय इसके कि वो जद्दा चले जाते और वहाँ जाके एक नौकरी करते और हमें पैसे बेचते रहते, और यहाँ हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसाइशों के साथ गुजारते। वो अब मुझे लगता है कि बड़ा गलत होता। उसमें तो हमें कुछ भी ना मिलता, क्योंकि पैसे तो मैंने देखा ही तो कमा लिए जाते, इसमें तो कोई इतना साइंस नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इनफैक्ट उतने कमाना जितने आपके एक लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं, वो तो आप कमा ही लेते हैं। मैं आज भी उतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने मेरे एक लाइफस्टाइल को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। मैं उतने नहीं कमा रहा जितने कोई मिल ओनर या कोई पॉलिटिशियन कमाता होगा, मगर मैं उतने कमाता हूँ जितना एक एवरेज एक्टर कमा लेता है, जो उसकी लाइफस्टाइल को, अच्छी गाड़ी चलाने, अच्छे कपड़े पहनने, फॉरेन ट्रिप्स के लिए ज़रूरी हैं। उतने पैसे कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बेसिकली ये बात मुझे शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब्बा ने ही सिखाई है कि
ये तुम कर ही लोगे, इसमें कोई ये रॉकेट साइंस उल्टे हाथ से भी हो जाएगा शायद। उल्टे हाथ से भी हो जाएगा। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम। अपने बच्चे को ऐसा बना देना कि वो पैसे कमा ही ले कहीं भी जाके। हुनर भी जिसको मेरे 2 भाई बाहर हैं, वो भी पैसे कमा ही रहे हैं। हाँ, और लिखते भी हैं। बिल्कुल, सब कुछ कर रहे हैं, पैसे भी कमा ही लेते हैं। सही। तो अच्छा, तुम राइटर हो, एक्टर हो, एंकर हो और पता नहीं क्या क्या हो, ये जब ये वाली साइंटिस्ट नहीं कहा, तुम्हें ये जो जुमला सुनने को मिलता है, वो जी ईमानदारी से पेट तो नहीं भरता है, मोहब्बत प्यार से, हमारे मकालमों में भी ऐसा होता है, ये हम कोई फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसी बात करते हैं या क्या कह रहे होते हैं जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं? मेरे ख्याल में सबकी वो कहते हैं ना, अपनी एक क्लॉक होती है, आप अपने टाइम के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। मेरे कई दोस्त मेरे साथ शुरू किया उन्होंने, कुछ आगे निकले, कुछ थोड़े पीछे रह गए, कोई मेरे साथ है। तो सबकी अपनी एक क्लॉक है, टाइम के हिसाब से सब कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और कैपेसिटी भी होती है सबकी। मैंने लोगों को देखा है जो उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके, जहां हमें भी लगता था इनको तो वहां होना चाहिए, बट अब जब हम उनको देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार किसी वजह से ही रोका इन्हें खुदा ने, कि इसको अगर पावर मिल जाती इसने तो चलता बंदा उठा लेना था। तो मेरे ख्याल में सबको उसके दिमाग, उसकी अकल और उसके शऊर और उसकी अदाओं पे मिलता है काम। ये बावजूद कोशिश के, चलो मैं ये कहूँ कि मैं कदी तो मैं खाता हूँ, मैं बायस हूँ तुम्हारे बारे में, तो इतना मुस्बत कैसे सोच लेते हो? और सबका मैंने बड़ी यानी वो उस तरह गॉसिप, तुम बुरा नहीं सोचते कभी किसी का, तुम खैर के बंदे हो जो मुझे लगता है। मैं गॉसिप भी करता हूँ, पता है मुझे। नहीं वो तो बढ़िया है वो, लेकिन मगर उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उस गॉसिप में। हाँ। और गॉसिप से नुकसान भी होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो एक खास तरह हाँ, वो एक और होता है, लेकिन वैसे नहीं होता। लेकिन मेरा ये होता है कि किसी का नुकसान कभी ना हो, मेरी वजह से तो कभी भी ना हो, बल्कि किसी की वजह से भी हो रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा ही होता है। मुझे इनडायरेक्टली ऐसी जगहों से चीज़ें मिलती हैं जो मैं शायद कभी किसी को नहीं बता सकूँगा। वो ऐसा होता है जैसे जादू है। मतलब वो जैसे मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया है ना, 1 रुपए का, तो मुझे 1 लाख ज़रूर मिलेंगे उसी लम्हे या अगले लम्हे या अगले दिन। इससे लेट कभी नहीं होता। इतना शायद बिलीव की बात है, ये यकीन बड़ा मेरा होता है। कराची सदर में तुम कहीं हमें कुछ खिलाने लेके गए, जहाँ से हमने वो बीपी बंद की भी कोई चीज़ हम कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ पहली बार रियलाइज़ किया, मैं देखता रहा, अगर कोई वो हाथ बुलंद करता है तुम ना नहीं करते, तुम कुछ यू ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मुझे कुछ देना है, तो ऐसे जल्दी से ही करके वो ये भी पॉलिसी बना ली तुमने? ये क्या पॉलिसी है? ये तो नहीं बाबू, इरिटेट हो जाता है बंदा, थक जाता है। लेकिन तुम कहीं भी नहीं हुए, हम चल रहे थे पैदल, मुझे बड़ा अच्छा भला रास्ता था, लेकिन किसी और तुमने कोई बाकायदा कोई रखे भी हुए थे ज़्यादा पैसे, अगर मैं समझ सकूँ, पता नहीं वो चलो शायद थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाली हो रहा हो, लेकिन मुझे उस दिन मैंने ये एक और राज भी पाया और मैंने कहा कि यार ये कैसे कर लेता है, ये तो हम तो राज आपने पाया तो, लेकिन राज छोड़ा नहीं आपने। वो क्या करे, जरूरी था, कभी तो खुलना ही था।